नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस कक्षा में हम 8वीं कक्षा का 8वां पाठ संसार सागरस्य नायकः अर्थात संसार सागर के नायक, इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ का परिचय। यह पाठ अनुपम मिश्र द्वारा लिखित आज भी खड़े हैं तालाब में संकलित संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। लेखक ने यहाँ पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। इस पाठ में विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पाठ का सरलार्थ। के आसन ते अज्ञात नामान है। वे अज्ञात नाम वाले, अपरिचित नाम वाले कौन थे? शतशः सहस्रशः तडागः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूता। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य या खालिस्तान से प्रकट नहीं हुए हैं। शून्य का अर्थ आकाश भी होता है, वहाँ से प्रकट नहीं हुए हैं। इमे एव तडागः अत्र संसार सागरः इति। ये तालाब ही यहाँ संसार रूपी सागर हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। इनकी योजना के पीछे बनवाने वालों की इकाई और बनाने वालों की दहाई थी। एतत् एककं दशकं च आहत्य शतं सहस्रं वा रचयत स्मः। इस इकाई और दहाई ने मिलकर सैकड़ों अथवा हजारों को रचा था या बनाया था। परम विगतेषु द्विशतवर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम। परंतु पिछले 200 वर्षों में नई पद्धति से समाज ने जो कुछ पढ़ा है, पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्रक च इत्येतानि शून्ये परिवर्तितानि। उस पढ़े हुए समाज ने इकाई, दहाई और सैकड़ा ये शून्य में ही बदल दिए हैं, अर्थात इनको समाप्त कर दिया है। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद् अस्मात् पूर्वम् एतावत् तडागान् के रचयन्ति स्मः। इस नए समाज के मन में, अस्य नूतन समाजस्य मनसि, इस नए समाज के मन में इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता, यह भी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई, यत् कि अस्मात् पूर्वम, इससे पहले, इन तालाबों को एतावत् तडागान् के रचयन्ति स्मः, इन तालाबों को किसने बनाया था। एतादृशानि कार्याणि कर्तुम्, ऐसे कार्यों को करने के लिए, ऐसे कार्य करने के लिए या ऐसे कार्यों को करने के लिए ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसित है, ज्ञान की जो नई तकनीक विकसित हुई, तेन प्रविधिना अपि पूर्वं संपादितम एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम। उस तकनीक से भी पहले किए गए इस कार्य को नापने के लिए किसी ने प्रयास नहीं किया। अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते। आज जो अपरिचित नाम वाले हैं, पुरा ते बहु प्रथिता आसन, पुराने समय में वो बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्मः, संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे। निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्मः, और तालाब बनाने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे, निवास करते थे। गजधर इति सुंदरः शब्दः तडाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थम। गजधर यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वाले लोगों के लिए आदर सहित स्मरण करने के लिए था, उनको याद करने के लिए था। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दो अयम् अद्यापि प्रचलति। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। गजधर, गजधर कौन होता है? यह गज परिमाणम धारयति स गजधर, जो गज के माप को धारण करता है वह गजधर होता है। गज परिमाणम एव मापन कार्ये उपयुज्यते।
गज का माप ही नापने के काम में उपयोगी होता है। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मकीं लोहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधरः इदानीं शिल्पीरूपेण नैव समादृताः सन्ति। समाज में 3 हाथ के बराबर नाप वाली लोहे की छड़ को या लोहे के डंडे को हाथ में पकड़कर चलने वाले गजधर आजकल कारीगर के रूप में प्रसिद्ध नहीं है या कारीगर के रूप में आदर नहीं पाते हैं। गजधर यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। गजधर अर्थात जो समाज की गहराई या गंभीरता को नापे इसी रूप में जाने जाते हैं। गजधरा वास्तुकारः आसन। गजधर वास्तुकार नक्शा तथा भवन आदि बनाने वाले थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा, चाहे ग्रामीण समाज हो अथवा शहरी समाज हो, तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधरः निभालयन्ति स्म। उसके नवनिर्माण की और सुरक्षा प्रबंध की जिम्मेदारी गजधर ही निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतस्वेव आदृतानि आसन। नगर की योजना से लेकर छोटे से निर्माण तक सारे कार्य इन्हीं पर ही आधारित थे। ते योजनां प्रस्तुवन्ति स्म, वे योजनाएं बनाते थे। भावी वयम आकलयन्ति स्म, आने वाले खर्च का अनुमान करते थे, अनुमान लगाते थे। उपकरण भाराण संगृह्णन्ति स्म, और साधन सामग्री को इकट्ठा करते थे, एकत्रित करते थे। प्रतिदाने न ते तद याचन्ते स्म यद दातुं तेषां स्वामिनः असमर्था भवेयुः। बदले में वे वह नहीं मांगते थे जिसे देने में उनका स्वामी असमर्थ हो। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म। काम के अंत में, काम की समाप्ति होने पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः, ऐसे शिल्पियों को, कारीगरों को नमस्कार है। अभ्यास का पहला प्रश्न है, कस्य राज्यस्य भागेषु गजधर शब्दः प्रयुज्यते। उत्तर है राजस्थानस्य। राजस्थान के भागों में गजधर शब्द प्रयुक्त होता है, प्रयोग किया जाता है। गज परिमाणम क धारयति, गज परिमाण को कौन धारण करता है? गजधर। तीसरा है, कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किम प्रदीयते स्म। काम की समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को क्या दिया जाता था? सम्मानम, सम्मान दिया जाता था। अगला प्रश्न है, के शिल्पी रूपेण न समादृतः भवन्ति, कौन कारीगरों के रूप में आदर को प्राप्त नहीं है? गजधर। दूसरा प्रश्न है, तडागः कुत्र निर्मीयन्ते स्म, तालाब कहाँ बनाए जाते थे? तडागः अशेषे देशे ही निर्मीयन्ते स्म, संपूर्ण देश में बनाए जाते थे। गजधरा कस्मिन् रूपे परिचितः, गजधर किस रूप में परिचित हैं? गजधरा समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे, या माप कहा इति रूपेण परिचितः, जिसने समाज की गहराई को माप दिया इस रूप में परिचित हैं, जाने जाते हैं। गजधरः किं कुर्वन्ति स्म, गजधर क्या करते थे? गजधरा नवनिर्माणस्य योजना प्रस्तुवन्ति स्म, भावी वयम आकलयन्ति स्म, उपकरण भाराण संगृह्णन्ति स्म। गजधर नए निर्माण की योजना बनाते थे, उस पर आने वाले खर्च का अनुमान लगाते थे और सामग्री एकत्रित करते थे। के सम्माननीयः, सम्मान के योग्य कौन है? गजधरा सम्माननीय, गजधर सम्मान के योग्य हैं। अब प्रश्न निर्माण करना है। तीसरे प्रश्न में, सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म, कस्य? तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति, तेषां की जगह केषाम् आ जाएगा। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति, कानि आ जाएगा। गजधर सुंदरः शब्दः अस्ति, कह सुंदरः शब्दः अस्ति, अगर हम क को गजधर की जगह लगा देंगे तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तडागः संसार सागरः कथ्यन्ते,
तो यहाँ पर आ जाएगा के। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, अधोलिखितेषु यथा अपेक्षितम संधि विच्छेदम कुरुत। संधि या संधि विच्छेद करना है। अध्य प्लस अपि, अद्यापि, समानार्थम दिया है, समान और अर्थम आ जाएगा इसका संधि विच्छेद। इति और अस्मिन संधि करनी है, इत्यस्मिन। चौथा है एतस्वेव दिया है, एतेषु प्लस एव आ जाएगा इसमें। सहसा प्लस एव, सहसेव आ जाएगा। पांचवा प्रश्न है उचित पदों को चुनना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर रिक्त स्थान भरे गए हैं, भरे हुए दिए गए हैं। छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति, तो यहाँ पर ये पूरा ही दिया गया है, तो क्या आ जाएगा पहले में, गृहीत्वा। छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति, छात्र पुस्तकें लेकर विद्यालय में जाते हैं। मालाकाराः पुष्पै मालाः रचयन्ति, यहाँ पर आ जाएगा रचयन्ति। मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, तो यहाँ पर आ जाएगा जिज्ञासा। रमेशः मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति, रमेश मित्रों के साथ विद्यालय जाता है, तो यहाँ पर सह का प्रयोग होगा। पांचवें में सहसा बालिका तत्र अहसत, तो यहाँ पर आ जाएगा सहसा, अचानक बालिका वहाँ पर हंसी। छठा है पद निर्माणम कुरुत, पदों का निर्माण करना है। धातु प्रत्यय और पद बनाना है। ह्री धातु है तुमुन प्रत्यय हर्तुम, त्रि धातु तुमुन प्रत्यय तर्तुम। उसी प्रकार से गम धातु है कत्वा प्रत्यय है गत्वा बन गया। त्यज धातु है कत्वा प्रत्यय त्यक्त्वा, भुज धातु कत्वा प्रत्यय भुक्त्वा। सम पूज धातु है ल्य प्रत्यय संपूज्य। आ इसमें सम उपसर्ग है, पूज धातु है ल्य प्रत्यय है संपूज्य। आ उपसर्ग नी धातु ल्य प्रत्यय आनीय। प्रो उपसर्ग दा धातु ल्य प्रत्यय प्रदाय। सातवां प्रश्न है खलिस्तान उभयतः ग्रामः सन्ति, तो यहाँ पर ग्रामम आ जाएगा पहले में, यहाँ उत्तर दिए हैं। खलिस्तान सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति, नगरम सर्वतः। धिक् खलिस्तान कापुरुषम, धिक् खलिस्तान कापुरुषम, यहाँ पर कापुरुषम आ जाएगा। आगे है इसी का दूसरा भाग, बालका खलिस्तान सह पठन्ति, बालिका भी, बालक बालिकाओं के साथ पढ़ रहे हैं। दूसरा है पुतः खलिस्तान सह आपणम गच्छति, या यहाँ पर दिया है पुत्र, तरह आ जाएगा यहाँ पर। पुत्रः खलिस्तान सह आपणम गच्छति, पित्रा सह, पिता के साथ बाजार जाता है बालक पुत्र। शिशुः खलिस्तान सह क्रीडति, मात्रा सह, तो तृतीय विभक्ति एक वचन में मातृ शब्द रूप क्या होगा, मात्रा। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा यह पाठ संपन्न होता है, पूर्ण होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।